Next, question number 16, that is another assertion and reasoning from 2026 for +2 physics. Assertion में दिया है दो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं पावर P1 and P2 where P2 is greater than P1 are joined in series across a DC source of voltage. Power consumed by the combination will be less than consumed by P1. तो एक पावर कंज्यूम बाय कॉम्बिनेशन निकालते हैं पावर कंज्यूम बाय P1 व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको जो पावर का फॉर्मूला है देखो दो इलेक्ट्रिक हीटर्स है दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स सेम डीसी सोर्स सो द वोल्टेज हेयर इज कांस्टेंट। नाउ P इज इक्वल टू रहता है V इंटू आई एंड V हम ले लेते हैं आई V इज इक्वल टू आई आर तो R हो जाएगा V by I which gives us the formula P is equal to this is मैंने यहाँ से उठाया I तो बन गया V by R तो ये बन गया V स्क्वायर बाय R तो दैट मीन्स R इज इक्वल टू बन जाएगा V स्क्वायर बाय P। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है R1 वो हो जाएगी V स्क्वायर बाय P1 क्योंकि V तो कांस्टेंट है ये है पहला हीटर की पावर दूसरे की पावर तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय P2। So this is the individual resistances of the two electric heating devices। अच्छा अब यहाँ पे जो पहले की जो पावर है पावर कंज्यूम बाय P इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर बाय R1 ये तो आ गया। कॉम्बिनेशन के लिए आपको निकालनी पड़ेगी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2 अगर आपने ले ली तो जो पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन हो जाएगा V स्क्वायर बाय R टोटल विच इज़ R1 प्लस R2। अब इस केस में देखो R1 प्लस R2 बड़ा है R1 प्लस R2 बड़ा है ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। R1 जो है ऑब्वियसली R1 प्लस R2 से ये बड़ा है तो R1 छोटा है तो ये बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब P टोटल जो होगी विल बी लेस देन द इंडिविजुअल पावर ऑफ द फर्स्ट हीटर। कॉम्बिनेशन की जो टोटल पावर है वो P1 से कम है विल बी लेस तो ये ट्रू है। इसका एनालिसिस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस निकाल ली P2 P1 से बड़ा है दे आर कनेक्टेड क्रॉस ए डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस इन सीरीज टोटल पावर कंज्यूम आपने निकाल ली पावर कंज्यूम बाय P1 आ गया फिर यहाँ पे दिस इज द पावर कंज्यूम बाय P1 ये है पावर टोटल पावर कंज्यूम तो यहाँ पे R1 जो है R2 से R1 प्लस R2 जो है R1 से बड़ा है ये बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी हो जाएगी ये वैल्यू छोटी है तो ये बड़ी हो जाएगी तो P टोटल विल बी लेस देन P1 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है आपने जो एनालिसिस करी वर्जन ए का दिस इज ट्रू। सेकेंड रीजन में दिया द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक सोर्स अक्रॉस द फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R देखा था V कांस्टेंट है यहाँ पे तो पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आया मींस ये एनालिसिस आपकी फॉल्स है तो इट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आप चूज करोगे assertion A is true but reason R is false so C is the correct option here।